एजुकेशन में हम बात करेंगे आपके टॉपिक की। तो इसके पहले हमने जाने थे आपके हैमर मिल के बारे में। हैमर मिल की बात करें तो हैमर मिल को हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हैमर मिल क्या है, ताकि हम चीज़ों को फिर वहीं से कंटिन्यू कर सके, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है वही है, तो उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो हैमर मिल की बात करें तो हैमर मिल में हमने प्रिंसिपल और हैमर मिल क्या होता है प्लस हमने जाने थे उसके कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके इमेजेस के थ्रू हमने चीज़ों को समझा था। आगे आते हैं बात करें टॉपिक की, तो हम टॉपिक में देखेंगे कि आज का हमारा क्या टॉपिक होगा, तो उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, तो जिसमें हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। हैमर मिल के कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानेंगे आपका हैमर मिल के अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो मतलब कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि वो बना कैसे है, किन किन चीज़ों से बना है, कैसे कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम देखते हैं। अब जैसे हैमर मिल आपका जो है वो कंसिस्ट अगर हम देखें तो ये इसेंशियली होता है आपके हाई स्पीड जो भी रोटेटर होते हैं वो टर्न होता है कहाँ, इनसाइड में आपके जो भी सिलिंड्रिकल आपकी केसिंग होती है जिसको हम आवरण बोलते हैं, ठीक है, उसमें। दूसरा आपका जो रोटर होता है वो माउंटेड में होता है आपके शाफ्ट में, जो कि यूजुअली कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरा स्विंग्स हैमर जो कि क्या है, पिंड होता है आपके रोटर डिस्क में। दूसरा हैमर मिल जो आपका होता है उसमें अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो कि किससे हैं, मेटल्स के साथ आपके प्लेन में है, जो कि या हम कह सकते हैं आपको मतलब जो भी इनलार्ज होते हैं एंड में आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। दूसरा देखें इस मील में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं। उसी के साथ इस क्या करता है, सेट ऑफ द स्विंग्स हैमर क्या कर रहा है, स्विंग्स कर रहा है। क्या कर रहा है, स्विंग्स कर रहा है। दूसरा प्रोडक्ट्स आपका जो होता है वो फॉल होता है, किसके थ्रू होता है, आपके जो भी ग्रेट या स्क्रीन हमने देखा था, स्क्रीन के साइड में क्या हो रहा था, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं, स्क्रीन होके मतलब स्क्रीन के साइड में हमने देखा था कि वो निकल रहे थे वहां से। दूसरा स्क्रीन विच फॉर्म लोअर पोर्शन ऑफ द केसिंग, ठीक है। आगे आते हैं सेवरल रोटर डिस्क जो आपका होता है ईच कैरिंग करता है 4 से 8 स्विंग हैमर को, ठीक है। उसी के साथ माउंटेन में आपका सिंगल शाफ्ट होता है। दूसरा रोटर डिस्क आपका जो होता है वो क्या होता है, डायामीटर रेंज की अगर हम बात करें तो 150 mm से आपका 250 mm होता है, इनका जो रेंज जैसे याद रखना है। एज द हैमर क्या होता है आपका हिंग हो जाता है, हिंग होने की वजह से प्रेजेंस क्या होता है, कोई भी हम कह सकते हैं हार्ड अगर हमारा मटेरियल है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हिंग्स हो जाता है, जो कि डज नॉट कॉज डैमेज। क्या कॉज करता है, आपके इक्विपमेंट में डैमेज। अब कोई भी इक्विपमेंट है, चीजें है, मशीनें हैं, तो उनका एक रेंज होता है कि आपको इसी रेंज के अकॉर्डिंग चीजों को करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई रेंज है उससे ओवर आप कर दोगे तो उससे क्या होता है, इक्विपमेंट जो आपका होता है वो डैमेज हो सकता है। हैमर से अगर हम देखें तो रेडली क्या कर देता है, जल्दी से रिप्लेस कर देता है और क्या कर देता है, वर्न आउट कर देता है। तो ये हमने किसकी बात की, कंस्ट्रक्शन की, आपके हैमर मिल की। आगे आते हैं वर्किंग की तरफ कि वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। कार्य पे बात करें तो आपका जो मटेरियल होता है उसको क्रश कर देता है, इज फीड क्या करते हैं, जब हम फीड करते हैं, और हॉपर आपका कनेक्टेड होता है आपके ड्रम से, ठीक है। अब दूसरा इसी में फास्ट रोटेटिंग होता है आपके हैमर का, जो कि क्या करता है, हैमर्स पाउडर द मटेरियल क्या करता है, जो भी हमारे रिक्वायर्ड साइज होती है, जिस साइज में हमें चाहिए होता है उसमें क्या करता है वो हैमर्स हमारा जो भी होता है हमारे मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देता है, या हम कह सकते हैं बनाता है रोटेट करके। रिजल्टेंट पाउडर की बात करें तो कोर्स या फिर मॉडरेटिंग क्या करता है, कोर्स से क्या कर देता है, मॉडरेटली आपका फाइन और आपका क्या करता है, कलेक्ट कर देता है, इकट्ठा करता है आपके बीनीथ स्क्रीन पे। दूसरा हैमर मिल आपका ऑपरेट करता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि हैमर्स आपका जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और क्या होता है, चांस हो जाता है चोक्ड का, क्या हो जाता है, चोक्ड का चांस बहुत लेस होता है। दूसरा मिल ऑपरेट करता है वेरी हाई स्पीड में, जो कि हीट जनरेट कर सकता है। दूसरा जो कि अफेक्ट कर सकता है आपके थर्मोलेबाइल मटेरियल्स को। नेक्स्ट आते हैं तो आपका जो मिल होता है वो गेट डैमेज हो जाता है, किसके लिए, आपके अगर सेम रीजंस है। दूसरा फीड कंटेन अगर हम फॉरेन ऑब्जेक्ट करते हैं लाइक स्टोन या मेटल, तो ये हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो इससे क्या होगा, जो हमारा मिल है वो डैमेज हो सकता है। तो ये हमने वर्किंग की भी बात यहाँ पर कर लिया। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन की बात करें तो पहला इसमें बता रहा है कि आपके जो भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम इनका यूज करते हैं। मोस्टली हम आपके वेट और ड्राई ग्रैनुलेशंस में इनका उपयोग किया जाता है, जो कि डिस्पर्स पाउडर मिक्सचर्स में है।
दूसरा इसमें हम इनका यूज करते हैं ग्राइंड, जो भी आपके फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल होते हैं उस कंडीशन में ग्राइंड करने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, जैसे हर्बल मेडिसिन हो गए और आपके जो भी शुगर हो गए। थर्ड अगर देखें तो इनका हम यूज करते हैं पाउडर बनाने में, जैसे कि बार्क, लीव्स, रूट्स हैविंग अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो हम इनका उपयोग करते हैं। आगे इट इज यूज्ड फॉर मिलिंग, किसके लिए यूज करते हैं? मिलिंग के लिए करते हैं, आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, एक्सिपिएंट्स में, एटसेट्रा में। तो ये हमने एप्लीकेशंस की भी बात यहाँ पर कर लिया। आगे आते हैं नेक्स्ट मेरिट की तरफ। मेरिट में बात करें मतलब एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, तो इसमें हम देखेंगे पहला इट्स रिडक्शन रेशियो, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है आपके रेशियो और आपकी जो भी कैपेसिटी है, और क्या कर रहा है? हाई फॉर प्राइमरी, क्या कर दे रहा है? हाई कर दे रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर कह सकते हैं टर्सरी ग्राइंडिंग में रिड्यूस कर देता है रेशियो और कैपेसिटी को, जिससे क्या हो रहा है? हाई हो जा रहा है आपकी किसके लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के कंडीशन में। रिक्वायर होता है मॉडरेट एनर्जी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यूज करते हैं आपकी मिलिंग वैरायटी, जो भी मटेरियल्स होते हैं उस कंडीशंस में हम यूज करते हैं, इजी हो जाता है इंस्टॉल करना। दूसरा डिसमेंटल एंड क्लीन कंडीशंस में, क्लीन भी हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आते हैं रिक्वायर स्मॉल स्पेस होता है आपके इंस्टॉलेशंस के लिए। तो ये सारे हमारे एडवांटेज हो गए, मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स में आ जाए तो डीमेरिट्स में क्या होता है? इट कैन नॉट बी यूज, किसमें हम यूज नहीं करते हैं? आपके फाइन ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड अगर या फिर एब्रेसिव मटेरियल है उस कंडीशंस में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेसिव वियर्स होते हैं। दूसरा कैन नॉट बी यूज, कब नहीं कर सकते? लो मेल्टिंग स्टिकी है या फिर आपके प्लास्टिक लाइक अगर मटेरियल है तो क्या करता है? हीट जनरेट कर देता है। आगे आते हैं इट में गेट चोक्ड, क्या हो जाएगा? चोक्ड होगा, जिससे कि डैमेज हो जाता है इन केस अनकंट्रोल्ड फीड अगर रेट है तो उस कंडीशंस में ऐसा हो जाता है डैमेज। इसके पहले भी हमने ये बात किया था कि ओवरलोड हो जाता है अगर, तो हमारे इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। आगे इट में डैमेज द हीट sensitive materials due to heat generated will be operating a very high speed। तो ये सारी हमारे डीमेरिट्स की भी बात यहाँ पे हो गई। अब हमारा एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके आगे हम देखें तो बॉल मिल। अभी तक हमने हैमर मिल इक्विपमेंट्स के बारे में जाना, अब बॉल मिल का क्या कार्य होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बॉल मिल की अगर हम बात करें तो बॉल मिल में क्या होता है, जैसा कि इमेजेस आपको दिख ही रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है? आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये स्टील वॉल मटेरियल हो गया, ठीक है। अगर लो स्पीड में है तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अगर इसकी तो स्पीड हमने हाई कर दिया तो ये चारों मतलब ओवल सर्कल में से ये मूवमेंट कर रहा है, पूरा अराउंड में ये मूवमेंट कर रहा है, और करेक्ट स्पीड होगा तो कुछ इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो नॉर्मली हमने समझ लिया, अभी होता क्या है ये हम जानेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।